हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एशिया का किहाशी प्रोग्राम या स्कॉलरशिप के लिए किस तरह अप्लाई करना है 2025 में, क्योंकि डेडलाइन करीब आ चुका है। कल डेडलाइन है इस एप्लीकेशन की। सो डोंट नीड टू बी वरीड, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड है एंड यू कैन डू इट 1-2 घंटे में आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी हिस्ट्री 2017 में स्टार्ट हुई। जापानीज गवर्नमेंट ऑफर करता है यह स्कॉलरशिप फॉर द हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तानी सिटीजनशिप रखते हो। क्राइटेरिया भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। आपकी एज क्राइटेरिया है जो कि 15 टू 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, और कहता है कि यू शुड born आफ्टर 2 अप्रैल 2007 एंड बिफोर 1 अप्रैल 2010। इस रेंज में आपकी एज होनी चाहिए 15 से 18, चाहे आप किसी भी ग्रेड में हो, 9th में हो, मैट्रिक में हो, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो। अगर एज क्राइटेरिया आपका मेट कर रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान, और 60% इन ऑल दी सब्जेक्ट। मार्किंग क्राइटेरिया इन्होंने बहुत ही लो रखा हुआ है, सो एनी वन कैन अप्लाई। एंड उसके अलावा कि यहाँ पे यू शुड विलिंग टू लर्न जापानीज लैंग्वेज, बिकॉज आप वहाँ पे जाएंगे, जापानीज लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। आप में वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप जापानीज लैंग्वेज सीखें। ये नहीं कह रहा है कि आपको जापानीज पहले से आना चाहिए, राइट। अगर थोड़ी बहुत आती है तो वो आपके लिए एक एडवांटेज है। और लीडरशिप स्किल्स आप शो करें, यू शुड पोजेस लीडरशिप स्किल्स। और पहले कभी आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर इफ़ यू आर फर्स्ट पेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यू कैन अप्लाई, और प्रायोरिटी इनको दी जाएगी जो कि लो इनकम यानी नीडी स्टूडेंट्स होंगे। प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि क्या G7 कंट्रीज़ के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी है। आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम है 5 मंथ्स का, जो कि आप वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं, देन एक अगस्त 2025 टू दिसंबर 2025 में ये प्रोग्राम आपके लिए वहाँ पे आप जाएंगे एंड यू विल पार्टिसिपेट देयर। सबसे पहले प्री एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें अपना डेटा इंटर करना होता है। और लेट अस स्टार्ट। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये एप्लीकेशन ओपन होता है, जहाँ पे पूरी डिटेल्स है। अगेन प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड थिंग्स लाइक दैट। लास्ट डेट यहाँ पे जब मैं एप्लीकेशन खोलता हूँ, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। इट्स बेटर अगर आप 16 में ही कर लेते हो, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ पे देखिए 18 लिखा हुआ है इसने। सबसे पहले मेरा ईमेल आपका लॉगिन होना चाहिए। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, डेटा वहाँ पे सेव होगा। जब मैं नेक्स्ट करूँगा, टाइम सेव करने के लिए वीडियो लंबा ना हो, मैंने पहले से ही इस फॉर्म को अभी ही फिल किया हुआ है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले यहाँ से अपना कंट्री चूज़ करना है। पाकिस्तान मैंने चूज़ किया हुआ है। फुल नेम अपना लिखना है, जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, एरो है। व्हेन यू स्क्रॉल इट अप एंड डाउन, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मिलेगा जो भी होगा। देन आफ्टर दैट कंट्री ऑफ बर्थ ऑब्वियसली पाकिस्तान। फ़ोन नंबर आप कंट्री कोड के साथ लिखेंगे। फ़ोन नंबर हमारा कोड है +92, जो कि 0 की जगह में यूज़ होता है। उसके बाद बाकी का नंबर आप इंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस अपना पुट करेंगे, और सिटी गिलगित और स्टेट मेरा गिलगित बल्तिस्तान है। करंट एड्रेस मेरा डिफेंस कॉलोनी जुटियाल है, और ये मेरा पोस्टल एड्रेस भी है, इसीलिए मैंने सेम रखा हुआ। अगर आपका पोस्टल एड्रेस डिफरेंट है, आपके विलेज का है, तो आप इंटर कर सकते हैं। आर यू लीगल रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान दिस कंट्री, ऑब्वियसली। फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे फैमिली की डिटेल आपने इंटर करनी है। अगर सबसे पहले कहता है इफ़ एनी ऑफ द पेरेंट इज़ डिसीज, यानी डेथ हो चुका है पेरेंट्स में से कोई एक, देन नॉट एप्लीकेबल लिखें इस डेटा में। अगर इफ़ एनी ऑफ द पेरेंट इज़ नॉट वर्किंग या अर्निंग, कोई कमा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है, तो नॉट एप्लीकेबल आप लिख सकते हैं। अगर नीड हो तो आखिर में डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में आप जो है इनकम सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। फादर की नेम, उनका फ़ोन नंबर। अगर आप फादर का ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप भाई बहन किसी का भी झूठ बोल के भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ऑक्यूपेशन, पाक आर्मी से रिटायर है। एनुअल इनकम कह रहा है पूरे साल का, उसको मंथ वाला मल्टीप्लाई करके साल वाला एनुअल इनकम मुझे मिल जाएगा। फिर मदर की डिटेल में इंटर करूँगा।
आफ्टर दैट मदर ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ, एनुअल इनकम नॉट एप्लीकेबल या ज़ीरो नील कह सकते हैं आप नहीं है तो। अगर आपने पहले एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लिया है नो, और नीचे नॉट एप्लीकेबल। इफ़ एनी ऑफ योर सिबलिंग्स, भाई बहन ने क्या इस प्रोग्राम में पहले पार्टिसिपेट किया है, नॉट एप्लीकेबल करेंगे। रिलीजन मेरा इस्लाम है। फिर डाइट कि वहाँ पे जाके आप खुराक किस तरह का प्रेफर करते हैं। सो मैं कहता हूँ कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और मैं हलाल खाता हूँ बीइंग मुस्लिम, राइट। सो इसके ऊपर मैं टिक करूँगा। लैंग्वेज आप कौन से बोलते हैं, आप अपने रीजनल लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज जितने भी आपको आते हैं आप इंटर करेंगे। जितने लैंग्वेजेस ज़्यादा मल्टी लैंग्वेजेस शो करेंगे इट्स अ एडवांटेज। सो डू यू वैलिड पासपोर्ट, अगर है तो यस करें, अगर नहीं है तो आई विल अप्लाई, बिकॉज ऑब्वियसली जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ट्रेवल के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। अभी नहीं। अच्छा, नेम ऑफ द स्कूल, अपने इंस्टीट्यूशन का मैं डिटेल इंटर करूँगा। मेरा स्कूल हाई सेकेंडरी था, मैंने ये पुट किया, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये तमाम इंफॉर्मेशन आप अपने स्कूल के वेबसाइट पे जाके हासिल कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिलेगा। आफ्टर दैट आप अपना ग्रेड, अभी आप ग्रेड 8 में है, 9th में है, मैट्रिक में है, फर्स्ट ईयर में है, व्हाट्सएवर इट इज़। फ़ी आपका कितना है, परसेंटेज इस ईयर में आपका कितना था, इस ईयर में आपका कितना था, वो आप इंटर करेंगे। परसेंटेज रिसीव्ड इन द करंट एग्जामिनेशन, यानी जो फर्स्ट टर्म हुआ है उसका रिजल्ट आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपको मिला है तो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, वो भी कोई नॉट अ बिग डील। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताया कि मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें पार्टिसिपेट किया, तमाम डिटेल्स, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ें वैसे लिखा हुआ, आप डिटेल में बता दें। हॉस्पिटलाइज, कभी बीमार हुए नहीं करें, और वैसे सेहतमंद हो जाए। राइट, एक्सप्लेन द मेडिकल कंडीशन, नो। डिसेबल है, नहीं मैं डिसेबल नहीं हूँ, मैं फिट फाट हूँ। राइट, डू टेक मेडिकेशन और रेगुलर, नो मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं ठीक ठाक हूँ, मेडिसिन की नीड ही नहीं है मुझे। ऑल राइट, उसके बाद अपने हॉबीज़ के बारे में बताएं, एजुकेशनल हॉबीज, स्पोर्ट्स व्हाटसोएवर यू आर पार्टिसिपेटिंग, स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे। वॉलंटियरिज्म या कम्युनिटी सर्विसेज के बारे में बताएंगे, मैंने स्काउटिंग किया है, मैं पीआरसीएस के साथ वॉलंटियरली काम करता हूँ, ये सोसाइटी वो सोसाइटी जितने भी है आप मेंशन कर सकते हैं। रोल्स एंड अचीवमेंट्स, यस आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी, इन्वायरमेंटल क्लब, व्हाटसोएवर स्कूल के अंदर है, आप लिख सकते हैं। आफ्टर दैट फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बताया जाएगा कि आपका इनकम, वालिदैन का। प्लीज़ राइट द एनुअल इनकम ऑफ बोथ पेरेंट्स, अगर आप सिंगल पेरेंट सिर्फ फादर कमाता है तो फादर का मेंशन करें, बोथ कमाते हैं तो दोनों का मेंशन करें। या अगर आपका अपना है या रेंट पे है, सो रेंट पे, क्योंकि ये फाइनेंशियल इनकम जिनकी वीक होती है उनके लिए है, तो रेंट किया करें। एंड रेंट है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। फिर आते हैं मेन चीज़ जिसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होनी है, जो कि एसएस, जो कि मैटर करता है अलॉट इन एनी स्कॉलरशिप। सो पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में मैंने डिटेल से बात किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे वीडियो भी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखना है, उसमें क्या चीज़ मेंशन करनी है। सो एसेस सबसे पहले कहता है व्हाट मेक्स यू अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम या दिस स्कॉलरशिप, जिसका नाम है एशिया का की हाशी। हाउ डिड हाउ डू यू हाउ डू योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस अलाइन विद द गोल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और वर्ड काउंट टू 50। सो मैं कहता हूँ आई एम अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ माई डीप कमिटमेंट टू क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप एंड adaptability growing up in this country, always been fascinated with Japanese culture। सो इंटरेस्ट शो करना है क्रॉस कल्चरल प्रोजेक्ट्स में, अपना ईगरनेस और पार्टिसिपेशन शो करनी है, राइट। सेकंड ऐसे है जो कि कहता है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू हैड टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। सो ये आपकी लीडरशिप स्किल को चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि आपने डिफिकल्ट टाइम्स के गो थ्रू किस तरह हुआ है। डिसीजन मेकिंग आपका चेक किया जाएगा, व्हाट स्ट्रेटजीज टू यूज एंड व्हाट डिड यू टेक अवे फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। 200 वर्ड्स में आपने लिखना है, वर्ड काउंट एक्सीड नहीं करना है, जितना इन्होंने कहा हुआ है उसी काउंट वर्ड्स के अंदर लिखने हैं जितना वर्ड्स का है। थर्ड ऐसे कहता है हाउ विल यू अप्लाई योर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम दिस प्रोग्राम इनटू अ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू योर फील्ड और कम्युनिटी आफ्टर कमिंग बैक। इस स्कॉलरशिप के बाद जापान जाके जब आप वापस आएंगे आप अपनी सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे किसी भी स्कॉलरशिप में। ये अहम क्वेश्चन है, ये मैटर करता है कि आप सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पार्टिकुलरली अपने सोसाइटी को
पाकिस्तानी सोसाइटी को और इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी कंट्रीब्यूशन वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट अपलोड की बारी आ जाती है। सो यहाँ पे डिटेल कहा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये वाला नीचे पासपोर्ट साइज इमेज, कोविड का सर्टिफिकेट जो कि आप सबके पास होगा, बर्थ सर्टिफिकेट, नेशनल आईडी, पासपोर्ट अगर है तो कर ले, नहीं तो ये नेशनल आईडी और फॉर्म बेस से ही आपका काम चल जाएगा। इनकम टैक्स, टीआरटी, इनकम सर्टिफिकेट, ये इनकम सर्टिफिकेट फैमिली का बना हुआ होता है, राइट, जिसमें ये मेंशन होता है कि इस फैमिली की इनकम ये है। सो वो आप अपलोड कर सकते हैं। फैमिली फ़ोटो अपलोड करें। अच्छा, फ़ोटो कोलाज विद फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर किसी में डिसेबिलिटी है तो वो कर ले, नहीं तो ये छोड़ दे। और ये एग्रीमेंट है, वो कहते हैं कि पर्सनल डेटा जो आपने प्रोवाइड किया गया है वो सेफ है, मिस हैंडलिंग नहीं होगा। यस आई एग्री करके डिक्लेरेशन फॉर्म पे यस करके आप सबमिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।